वो दरवाजा जो कभी बंद न हुआ। हर रोज इशा की नमाज के बाद यूसुफ मस्जिद के पास से गुजरता मगर कभी अंदर कदम न रखता। वो हमेशा खुद से कहता, मैं कल से खुद को बदल लूंगा। एक शाम जब वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा था, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मस्जिद के दरवाजे के करीब उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ा रहे थे। यूसुफ ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और उन्हें मस्जिद के अंदर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर यूसुफ ने उनके साथ नमाज अदा की। सजदे में जाते ही उसे अपने सीने में एक ऐसी नरमी और सुकून महसूस हुआ जो बरसों से गायब था। नमाज के बाद इस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर यूसुफ की तरफ देखा और कहा, बेटा, अल्लाह अपना दरवाजा तब तक खुला रखता है जब तक तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहते हो। उस रात यूसुफ सजदे में बहुत रविया। ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि सुकून और नजात के थे। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने कभी उससे मुना नहीं मोड़ा था, बल्कि वो खुद ही दूर भाग रहा था। उस दिन के बाद यूसुफ ने मस्जिद के पास से गुजरना छोड़ दिया। अब वो मस्जिद के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया था। वो दरवाजा जो कभी बंद न हुआ। हर रोज इशा की नमाज के बाद यूसुफ मस्जिद के पास से गुजरता मगर कभी अंदर कदम न रखता। वो हमेशा खुद से कहता, मैं कल से खुद को बदल लूंगा। एक शाम जब वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा था, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मस्जिद के दरवाजे के करीब उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ा रहे थे। यूसुफ ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और उन्हें मस्जिद के अंदर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर यूसुफ ने उनके साथ नमाज अदा की। सजदे में जाते ही उसे अपने सीने में एक ऐसी नरमी और सुकून महसूस हुआ जो बरसों से गायब था। नमाज के बाद इस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर यूसुफ की तरफ देखा और कहा, बेटा, अल्लाह अपना दरवाजा तब तक खुला रखता है जब तक तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहते हो। उस रात यूसुफ सजदे में बहुत रविया। ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि सुकून और नजात के थे। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने कभी उससे मुना नहीं मोड़ा था, बल्कि वो खुद ही दूर भाग रहा था। उस दिन के बाद यूसुफ ने मस्जिद के पास से गुजरना छोड़ दिया। अब वो मस्जिद के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया था।